पुरुषोत्तमम। आत्मज्ञान का अभाव ही मृत्यु है। आज ये बात बहुत अच्छा हमें समझ में आया, स्पष्ट हो गया कि क्यों भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान पे खड़े होकर अर्जुन को साहस बढ़ाते हुए बता रहे थे कि हे अर्जुन, ये जिस बात को सोच करके आप विषाद में जा रहे हो, दुख पा रहे हो, उसकी मूल बात को मैं आपको बताऊं। आप जिसको जीवंत समझ रहे हो ये सब मृत है, ये जीवंत एक भी नहीं है। क्यों? आज ये समझ में आया कि आत्मज्ञान का अभाव ही मृत्यु है। जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है वो जीवंत मृत्यु को वर्ण करे हुए बैठे हुए हैं। तो आत्मज्ञान के बिना जीवंत नहीं कहा जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना वो सत्य को जान नहीं सकते हैं, सत्य को समझ नहीं सकते हैं, जीवन को उपभोग नहीं कर सकते हैं, जीवन को ढो सकते हैं, उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो मंथन करना पड़ेगा, आत्म को जानना पड़ेगा कि आत्म क्या है, कहां रहता है। आत्म को जानने के लिए माया की बंधन को काटना पड़ेगा, माया जगत के बंधन को काटना पड़ेगा, एक एक करके उस जगत को हटाना पड़ेगा। जब माया जगत को हट जाएगा तब जो रह जाएगा वो आत्मा ही रह जाएगा। तो हमें उस परम सत्य को जानना है, उस परम सत्य को पकड़ना है। बिना परम सत्य को जाने इस जीवन का जो पूर्ण आनंद है उसको उपभोग हम कर ही नहीं सकते हैं। आइए तो जानते हैं कि यहां अष्टवक्र गीता में ये से आत्मज्ञान के बारे में क्या कहा गया। अष्टवक्र गीता में मूलतः ये जो बात जहां तक मैं समझा हूं, ये अष्टवक्र गीता में जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बातें बताएं, इसमें तो ये जगत की ये जो साधारण जो जीव है उसके उद्धार की रास्ता को उन्होंने बताएं। तो यहाँ पे ये उद्धार की बताए, और वहां अष्टवक्र गीता में राजा की उद्धार की बात उन्होंने बताए। एक सिंपली एक बात हमें अगर समझे, कहां राजा की उद्धार की बात और कहां ये समस्त आम जन की उद्धार की बात। तो आम जन की उद्धार की बात बताने के लिए थोड़ा सा रूट लेवल पे बताना पड़ेगा, सहजता से बताना पड़ेगा। लेकिन राजा को अगर कोई बात बताया जाए तो बहुत से बात ऑलरेडी वो जानते हैं, इसलिए उन चीज की बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर में जो अष्टवक्र गीता है वहां पर जागतिक वस्तु के संबंध को नकारा गया है और वहां पर केवल सत्य का वर्णन किया गया है, वो आत्मा सत्य अर्थात वो आत्मा का वर्णन किया गया है। लेकिन यहां पे जीव और जीवात्मा की व्याख्या, ये श्रीमद् भागवत गीता में जीव और जीवात्मा की व्याख्या ज्यादा से ज्यादातर किया गया है और उन्हीं के माध्यम से हम उस परम सत्य की ओर प्रवेश किए हैं। बात एक ही है, लेकिन इस जो पकड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लाइन हट करके है। तो आज हम जानेंगे ये सारी बात। जब हम जानते हैं तो जानने से जब परम पिता की जो बात आती है, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जरा दिया हुआ सहज सरल जो सत्यानुसरण है, वो बात अत्यंत सहजता के साथ हम समझ जाते हैं, हमारे समझने में बड़ा आसान होता है। उन बातों को समझना, उनकी भाववाणी को समझना, जब तक हम ये सारी बातें को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो परमदयाल श्री ठाकुर जी के जो भाववाणी है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। यदि हम भाववाणी को समझना चाहे, यदि हम सत्यानुसरण को समझना चाहे, तो ये पहले जो दिए गए जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को जानना अत्यंत आवश्यकता है। इस ग्रंथ को जाने बिना हम उस ग्रंथ को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आइए आज हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि इस वाणी में, इस श्लोक में क्या कहा गया। इसमें कहते हैं अहम, ये मैं हूं, मैं ही हूं। नमः महम विनाश यस्य नास्ति में, महाविनाशो यस्य नास्ति में, ये महाविनाश में, ये सब यस्य नास्ति में, ये सब समाप्त हो जाता है। ब्रह्मयादि स्तंभ प्रयतम
ये ब्रह्म से आदि लेकर के जितने भी चीजें हैं, ब्रह्म से आदि सब क्या है, जगत नाश यपि तिष्ठति, और ये जगत सब नाश हो जाते हैं, लेकिन एकमात्र नाश नहीं जो होता है, वो जो नाशवान वस्तु नहीं है, जो नाश्वर है, और वो है आत्मा। यहां पर कह गए हैं आश्चर्य हैं, मुझे नमस्कार है, मुझे नमस्कार है, मुझे नमस्कार है। ब्रह्म से लेकर एक तिनके तक सारे विश्व का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता है, मैं रहता हूं। जगत नाशे यपि तिष्ठता, मैं जगत के नाश होने के बावजूद भी मैं रहता हूं। तो यहां पर ही कहते हैं कि आत्मज्ञान के अभाव में यहां पर अपने को ही नमस्कार किया जा रहा है। यहां पर प्रश्न आते हैं कि तो यहां पर प्रश्न आता है कि अपने को ही नमस्कार कर रहे हैं, और जिस अपने को ही नकार रहे हैं कि कोई देह है नहीं, देह को जब नकारा जा रहा है तो नमस्कार किसको किया जा रहा है। हाँ, यहां पर ये बात समझने की है कि देह को नकारा जा रहा है, लेकिन जब इस देह को हम, देह से संबंध को जब हम हटा देते हैं, रहते हुए भी हम उसको संबंध नहीं मानते हैं, जब हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि उस जगह पर पे कौन आ जाएगा, वो परमात्मा आ जाएगा। यदि हम जैसे एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं परमात्मा का हूं, ये घर परमात्मा का है, बेटी परमात्मा का है, बेटा परमात्मा का है, वाइफ परमात्मा की है, हमारी जो संसार है सब परमात्मा की है, तो सब जब परमात्मा की है, हमारा जब कुछ है ही नहीं, तो हम भी परमात्मा के हैं, हम भी परमात्मा के हैं, तो सब तो परमात्मा के हैं। तो जब ये सारी दुनिया और सब कुछ जब परमात्मा के हैं, तो हमें और कोई चीज समझने की जरूरत नहीं है, उस परमात्मा से ही हमें संपर्क रखना है। जागतिक जगत से हमें कोई संपर्क और इसमें इस वस्तु को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अष्टवक्र गीता में इस बात को स्पष्ट रूप से इसलिए बताया गया ताकि ये सब परमात्मा का है, ये विचार अगर हम रखेंगे तो हम इस जागतिक जगत का हमारा जो बंधन है वो बंधन ढीला पड़ेगा, और ढीला पड़ने से ही हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, और जिससे निर्वाण को हम प्राप्त कर सकते हैं। और निर्वाण को हम प्राप्त कर सकते हैं, बिना निर्वाण के हम जिसको कहते हैं कैवल्यता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहले निर्वाण आएगी, उसके बाद कैवल्यता आएगी, और उस कैवल्यता ही हमें उस परम सत्य के साथ मिलन कराते हैं। वो कैवल्यता उस परम सत्य के साथ मिलन कराते हैं, और उसी के माध्यम से समाधि की प्राप्ति होती है। तो ये समाधि की प्राप्ति होती है, तब पूर्ण आनंद के अधिकारी होते हैं। तो यह आत्मज्ञान के बिना, तब यह आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान के बिना जगत को जाना नहीं जा सकता है, इसलिए आत्मज्ञान सर्वोपरि है। आत्मज्ञान हमें जानना है, आत्मज्ञान को जानने के लिए वो आत्मा के पास जाना है, और वो आत्मा ही परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है जो परमात्मा है। उनकी सानिध्य लाभ करके हम उस परम सत्य के जानने के अधिकारी हो सकते हैं। वंदे